गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। अच्छे शुभ दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए डेली ब्रेड परमेश्वर का वचन की सेवकाई में आप सबको हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। खुदा आपको बहुत आशीष दे इस नया दिन में। जिंदगी के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन की सामर्थ आपका जीवन में कार्य करे। आपका प्रतीक्षा से उड़कर बढ़कर, ऐसे कल मैंने सुना, आपका कोशिश से बढ़कर परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करने जा रहा है। लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना। हमारा कमजोरी है, हम है विश्वासी, है प्रभु का दास, लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर का काम के ऊपर, परमेश्वर जो कर सकता है उसके ऊपर हम शक करते हैं। जोएल नबी के किताब 2 अध्याय उसकी 19 आयत, और यहोवा अपने लोगों से कहेगा कि सुनो, मैं तुमको अन्न, दाखरस और तेल दूंगा और तुम उनसे तृप्त हो जाएगा, और मैं अन्य जातियों में तुम्हारी निंदा फिर कभी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है, कितना श्रेष्ठ है परमेश्वर का वचन। यहां पर परमेश्वर का लोगों के अंदर शक आया। जोएल नबी की किताब 2 अध्याय जब शुरू से पढ़ते हैं, परमेश्वर लोगों से, अपने लोगों से सवाल पूछते हैं। उसका शक का कारण, शक करना एक साधारण बात है। हर इंसानियत है, जितना भी मजबूत विश्वासी हो, हमारे अंदर एक शक आ सकता है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, टूटे मन से जब पश्चाताप करेगा, हम परमेश्वर के ऊपर शक करेगा, लेकिन हमको हमारे दिल को तोड़ना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर ऐसे करेगा तो 19 आयत में लिखा है, तुमको अन्न, दाखरस और तेल दूंगा और तुम उनसे तृप्त हो जाएंगे। मुझे बहुत पसंद हुआ उस शब्द, तृप्त हो जाएंगे। कौन बोल रहा है? हमारा परमेश्वर बोल रहा है। हमारा परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर का प्रजा मेरे ऊपर शक करते हैं। हमारा परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर कमी कटी है, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, पश्चाताप करो, इकरार करो, मन तोड़ दो, टूट जाओ, मैं आपको ऐसे आशीषों से तृप्त करूंगा। ये वर्ड पूरा दिन आपका हृदय में गुजे। परमेश्वर आपका जीवन में एक तृप्त अनुभव देने जा रहा है। ये मेरा शब्द नहीं है, परमेश्वर का वचन की शब्द है। पहली अध्याय उसका 4 आयत जब हम पढ़ते हैं,
परमेश्वर का लोगों को नुकसान देने वाला बहुत तेरे शक्ति के बारे में वहां लिखा है। नाम समय का कभी की वजह से मैं इधर पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये छोटा देखने में बहुत छोटा है, लेकिन नुकसान बहुत लाते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ छोटे छोटे बातें हैं जो बहुत नुकसान हमारे जीवन में लेके आते हैं। हमारा, आपका, हमारे बच्चों का विनाश, नुकसान चाहने वाला कुछ छोटे छोटे शक्तियां, छोटे छोटे बातें हर घर में, हर व्यक्ति के जीवन में, हमारे परिवार को, हमारे सेवकाई को, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ छोटे छोटे बातें देखने में कुछ नहीं पता चलते। पगली अध्याय 4 आयत में देख सकता है। ऐसे छोटे छोटे शक्तियां हमारा परिवार में, हमारे जिंदगी में आर्थिक भलाई को रुकना, फैमिली में टेंशन लाना। लेकिन आज पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं। परमेश्वर इस विषय के बीच में आने जा रहा है। दूसरी अध्याय उसका 20 आयत में लिखा है, 19 आयत में लिखा, मैं तुमको तृप्त करूंगा, तृप्त हो जाएंगे। और उसके बाद आगे लिखा है, उत्तर की सेना को तुमसे दूर करूंगा। हालेलुया, भगा दूंगा। पूरा आयत में नहीं पढ़ रहा हूं, 2-3 शब्द देखो। परमेश्वर बोलते हैं, आपका जो दुश्मन है, जो आपका नुकसान पहुंचाते हैं, मैं दूर करूंगा और भगाऊंगा। और उसके बाद लिखा कि समुद्र में डाल दूंगा। वंडरफुल वर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का काम को हम शक नहीं करना प्यारो। हमारा परमेश्वर का काम को कोई रुक नहीं सकता। हमारा परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए काम करने के लिए तैयारी में बैठा है। लेकिन हमारा मन को तोड़ना बहुत जरूरी है। जिस विषय में पछतावा करना परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं, मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा किसी के साथ बात कर रहा है। आगे लिखा है, जब परमेश्वर दुश्मन को भगाएगा, समुद्र में डालेगा, उनका दुर्गंध आएगा, बदबू, सड़ी गंध फैलेगी। आपको बदनाम करने के लिए, आपका जीवन में बदबू डालने के लिए जो दुष्ट कोशिश किया है, कर रहा है, आज परमेश्वर का वचन कहते हैं, उस दुष्ट शक्ति को परमेश्वर भगाऊंगा, नाश करूंगा, समुद्र में डालूंगा और उसका दुर्गंध बढ़ेगा। ये कैसे हो? दूसरी अध्याय उसका 20 आयत में लिखा है, उसने भयंकर काम किया है। मेरे साथ मिलकर बोलिए, हमारा परमेश्वर हमारे लिए भयंकर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, विश्वास के साथ बोलिए ना, हमारे लिए, मेरे लिए परमेश्वर भयंकर काम करने जा रहा है। 21 आयत, हे देश मत डर, आनंदित और मगन हो, क्योंकि यहोवा ने महान कार्य किया है। कार्य करेगा ऐसा नहीं लिखा,
कार्य कर चुका है। ये वचन जब आपका कान में पहुंच रहा है, परमेश्वर ने आपका जीवन में परमेश्वर आपका जीवन में महान कार्य शुरू कर चुका है। डन। लेकिन उसके लिए हम क्या करना चाहिए? 12 आयत। अभी भी यहोवा का वाणी है कि संपूर्ण हृदय से और उपवास के साथ रोते पीटते हुए मेरी ओर फिरो। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का हाजिरी में नम्र हो जाओ, यलीम हो जाओ, प्रार्थना के लिए बैठो, आज्ञाकारी करो। ये सारे बातें आपका जीवन का आशीष का चाबी है। पवित्र आत्मा, अगर आप विश्वास करते हैं, ये चाबी आपका हाथ में दे रहा है। आपका शत्रु भाग रहा है, आपका शत्रु का दुर्गंध आने वाला है। आपका शत्रु को आपका जीवन से, परिवार से, आपका बच्चों का जीवन से दूर करने जा रहा है और भगाएगा। मैं इस वचन को मैं खुद रिसीव करता हूं और आपका जीवन में भी मैं इस वचन को रिलीज करता हूं। स्वर्ग पिता, आपके अद्भुत वचन के लिए, सामर्थ्य वाली वचन के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। हम तेरा पवित्र वचन की भविष्यवाणियां हमने सुना है। विश्वास के साथ खुदा, ये वचन सुनने वाला एक जीवन में, उनके जीवन का एक क्षेत्र में प्रभु अपने कार्य करे। होने दे, हम आपको शक ना करें। होने दे, हम आज्ञाकारी बने। होने दे, हम अपने जीवन में पछताव करें। होने दे, हम अपने जीवन में नम्र, संपूर्ण हृदय से प्रार्थना के साथ आपके नजदीक रहे। ये वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू, आमेन। डेली ब्रेड वचन की सेवा सुना हुआ आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं सलाम पेश करता हूं। ये संदेश अगर फिर लगातार आप सुनना चाहते हैं और मिनिस्ट्री के बारे में, हमारा मिनिस्ट्री के बारे में ज्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं, पीछे बोलने वाला व्हाट्सएप नंबर में आप कांटेक्ट कर सकता है। 7973299085। एक बार और मैं बोलते हैं, 7973299085। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।